और माउंट आबू के यूनिवर्सल हॉल में शहर प्रबुद्धजनों की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें शहर की स्थिति पर चिंतन किया गया और रोपवे को लेकर भी इस दौरान चर्चा हुई। इसी तरह बैठक में शहर से जुड़ी कई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। यूनिवर्सल हॉल में आयोजित बैठक में प्रबुद्धजनों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसमें कहा गया कि अध्यात्म को केंद्रीय बिंदु मानते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने पर विचार करना चाहिए। आज माउंट आबू में कल्चर बदल रहा है, इसकी वजह से माउंट आबू की छवि खराब हो रही है और परिवार के साथ कहीं बैठकर शांति से समय नहीं बिताया जा सकता। बैठक में शहर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर शराबियों और हुड़दंगियों के जमावड़े को लेकर भी चिंता जताई गई। वहीं प्रबुद्धजनों ने शहर के विकास के साथ साथ स्थानीय लोगों के विकास को लेकर भी चर्चा की। विकास का संतुलन बैठाना पड़ेगा, विकास होना ही चाहिए, पर यहाँ की जमीन, यहाँ की स्थिति जो आदेश करती है, अध्यात्म यहाँ का बेस है। अध्यात्म को केंद्र रखते हुए टूरिज्म डेवलप होगा तो वो सस्टेनेबल होगा, वो लंबा चलेगा और वो सबको स्वीकार्य होगा। वही मेरे भाव थे। और ये सामंजस्य जो हमको टूरिज्म के बीच में, विकास के बीच में, आम आदमी जो लोकल लोग है उनकी आवश्यकता के बीच में एक सुंदर सामंजस्य बिठा के और आबू का विकास करेंगे तो वो लंबा चलेगा। माउंट आबू रसशाला 30 साल 35 साल से ज्यादा यहाँ रह रही हूँ और आबू की हालत देखकर मेरा यहाँ रहने का मन नहीं करता। मैं सच कहती हूँ। जैसे कि एक भाई ने ये प्रश्न उठाया था कि यहाँ पे एंटरटेनमेंट के नाम पे, सोशल लाइफ के नाम पे कुछ भी नहीं है। आई मीन इट्स अ डिटेरियोरेटिंग स्पॉट हियर। बैठक में प्रबुद्धजनों का स्थानीय मुद्दों के साथ साथ अधिकारियों पर भी गुस्सा भड़का। उन्होंने आरोप लगाया कि माउंट आबू में लगे अधिकारी अपने निश्चित टाइम में मनमाने तरीके से निर्णय लेते हैं, जिससे माउंट आबू को नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों ने कहा कि माउंट आबू की दुर्गति में अधिकारियों की भी भूमिका है। सीनियर सिटीजन है, बहुत 60-65 लोग हैं, वो इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं। तो अजर देवी जाना हो, उत्तरेज जाना हो या गौमुख जाना हो, तो इस तरह की सुविधा में ऊपर जाने के लिए रोपवे बनने चाहिए, नीचे जाने के लिए भी कोई लिफ्ट का अरेंजमेंट होना चाहिए। हो सकता है तो करा जाना चाहिए। आवासीय योजना होनी चाहिए। आवासीय योजना हर सिटी में, हर गांव में है, तो यहाँ क्यों नहीं है? आबोहवा तो बदली है ना, क्योंकि एक मतलब आप देखिए यहाँ का युवा पलायन को विवश है। यहाँ वातावरण ऐसा हो गया है कि हर आदमी मतलब मानसिक रूप से असंतुष्ट दिखता है। आप कहीं भी जाओ, किसी भी घर में जाओ, और एक चीज है कि उसका जीवन एक ही चक्रव्यूह में फंस के रह गया है कि मेरे ये मकान में ये छज्जा गिर गया, मेरे वो गिर गया, उसकी रिपेयरिंग करानी, घर का परिवार का आदमी नगर पालिका के बाहर का। माउंट आबू का आज तक विकास क्यों नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इस माउंट आबू को किसी ने भी माउंट आबू के पर्यटन और स्थानीय समस्याओं को समझा ही नहीं। अगर ब्रिटिश टाइम की बात करें तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिश टाइम के अंदर था, जो 5000 की पॉपुलेशन पे था, वही आज इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में है। माउंट आबू के विकास और विभिन्न विषयों के चिंतन को लेकर आयोजित बैठक में बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए रोप वे स्थापित करने की मांग उठी। अधर देवी और गुरु शिखर जैसे दूरस्थ स्थानों पर वरिष्ठ जन और दिव्यांग लोग भी कैसे जाएं, इस पर मंथन करने की बात कही गई। शरद टाक, समाचार प्लस, सिरोही।